तुम कोई फैमिली से भी बिलोंग करते बोले थे, बोलो। हाँ, मेरा घराना है सैयद घराने का है। इधर तुम पूरा वर्ल्ड देख रहा, कैमरा सीधा घुमाओ। हाँ। मेरा घराना है सैयद घराने का है और हमारी दरगाह भी है और हम लोग हर जगह जाके, लेकिन यहाँ पर आने के पर मेरे को फाइज मिला। कौन सी दरगाह है, क्या नाम है? हमारे दरगाह हलकट्टा शरीफ हमारी दरगाह है, खुद की दरगाह है हमारी। अच्छा, तो हलकट्टा शरीफ वाले हजरत कौन होते हैं आपके? हमारे तैयबा होते, जो अभी वो देख रहे हैं अबू तुराब बोल के है, हाँ, जो पहले थे इब्राहिम शाह खादरी बोल के थे, हाँ, अभी तो उन्होंने नहीं है, हाँ। अभी उन्होंने देख रहे। कौन होते तुम्हारे? हमारे बाबा के तैयबा वही होना उन्होंने। अच्छा, सगे हाँ बड़े अब्बा है तुम्हारे। हाँ तैयबा। तो कोई ये सूफी मूवमेंट फैमिली से भी बिलोंग जो करता यूट्यूब में आपका देख के वीडियो आए थे, हो? उसके बाद हम लोग आके बाद एक बार फर्स्ट राउंड में आए, फिर थोड़ा हमारे को क्या दिखा, अच्छा दिखा, फाइज मिला। फिर नेक्स्ट सेकेंड राउंड में आए, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी अच्छी हो गई और अच्छे भी हो गए। और मियाँ बीवी में क्या है, लड़ी झगड़ा होता था, जो भी है शैतानी हरकत है हो या जिन हो खबीज हो जो भी है, तो मियाँ बीवी में लड़ी डालना, तलाक देना, जहाँ तक कि हमेशा के लिए छोड़ देना, हाँ, हाँ। और जलन और हसद से थोड़े लोग जादू टोने करने वाले भी है, मियाँ बीवी पे लड़ी लगा के इसको जुदा करना बोल के। अल्लाह का करम है, जब से हम लोग इधर आए आपके पास अमल भी ठहरा था 7 साल के बाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर हो गया तुम्हारे भी मोबाइल बिस, ऐसा डालो ना, ऐसा कैसा डालो। बिस्मिल्लाह। कैमरा जूम करो, नजदीक भी लाओ थोड़ा थोड़ा। जी मेरी तरफ से तो ठहरू के नोट के। हाँ ठहरो। देंगे ना, देखते ना तुम जरा। इसकी तरफ जूम करो, चिड़िया के। ये जो है तो हमारे पास में बहुत सारे लो बर्ड्स वहाँ पर बैक साइड में पीछे थे, तो उन्होंने उनकी तरफ से तोहफे में ये भी लाए बर्ड्स। लोगों बहुत इम्पोर्टेंट, तुमको एक वो बोलता हूँ, बहुत बहुत इस पे से भी अगली बार तुम्हारे को मैं वो दूंगा बयान, उससे क्या बातें होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अपने घर के बाहर हौज रखो पानी के वास्ते। अगर हौज नहीं रख सकते तो घर के बाहर एक छोटा सा वो रखो, कोई डब्बा रखो, कोई कुछ तो भी कोई ना कोई चीज़ रखो। पानी, जानवर, परिंदे चरिंदे आकर तुम्हारे यहाँ से पानी पी कर जाना। अगर तुम किसी को खिला नहीं सक रहे तो कम से कम जानवरों के वास्ते तो पानी रखो। तुम्हारे घर पे आने वाली वबाएं बलाएं टल जाती है सब ऐसे सदकात से। तो बहुत बड़ी बात है, चरिंदे और परिंदों के लिए थोड़े दाने छत पे बिछा दिया करो और कटोरे में कहीं पानी रखो। हमको प्यास लगेंगी तो हम बॉटल खरीद के लेकर पी सकते, लेकिन ये मासूम जानवरों को प्यास लगेंगी तो कहाँ जाके खरीदेंगे। इसलिए तुम्हारा शहर छोड़ के चले जाते हो दूर गाँव के तरफ, गाँव के बाहर। तो इसलिए बेहतर है कि अपने घरों के बाहर कुंडे में, मट्टी के कुंडे में, या मट्टी का कोई पॉट या कोई और चीज जो है तो बताया ना, पानी भर के फैमिली से बिलोंग करता। ये इनके ताया है वो बुजुर्ग जो उनकी दरगाह है, तो क्या नाम है जी उनका? इब्राहिम शाह खादरी, हलकट्टा शरीफ। हलकट्टा शरीफ के इब्राहिम शाह कादरी के भाई का बेटा है वो बच्चा, यानी कि उनके ताया थे वो। हाँ बुजुर्ग। और दूसरी बात क्या है, ये बच्चे का जो 7 साल से उनके बीवी को उनको हमल नहीं ठहरा था, यहाँ आकर गए दुआ करे अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह ने उनको नरीना और औलाद अता कर रहा था, हमल ठहर गया था। लेकिन हमल जाया क्यों हुआ उनका? हमल इसलिए जाया हुआ कि वो बच्चा और उसकी बीवी उन्होंने एक परहेज तोड़ दिए थे। वो परहेज तोड़ते ही हमल कितने महीने के बाद जाया हुआ? 3 मंथ्स के बाद हमल जाया होगा, बलाओं ने हमला करके जाया कर दिए। क्योंकि क्या हुआ था, 3 मंथ्स में उनको मैंने बोला था कि ट्रैवलिंग नहीं करना, मना है तुम्हारा, सख्त घर के बाहर निकलना, दावत, किसी की शादी, चिल्ला छट्टी कहीं नहीं जाना, स्ट्रिक्टली मना है जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा, हुक्म नहीं दूंगा। तो उन्होंने क्या करे, क्या हुआ था आप जरा बोलो। जब हम लोग जब प्रेगनेंसी आई थी, ये रख दो ना, हाँ रख दो। जब प्रेगनेंसी आई थी
तब आपको हम डाले ना फोटो उस हाँ। टाइम को। जब हम लोग घर से निकले बस में बैठने के टाइम को रिकॉर्ड करके डाले हम। जब आप प्रेगनेंसी है बोल के देखे तो रिकॉर्ड करके क्या डाले, आप कहीं भी बाहर गली में दावत में ट्रैवल नहीं करना बोल के बोले। तो हमको बस में बैठे बाद रिकॉर्ड आया हमारे को। तब हम पलट के उतर जाना था, डायरेक्ट हम लोग 600 या 500 किलोमीटर चले गए। वो वैसा नहीं बलाएं बरोबर हमला करते, क्या पाबंदी कराया था मैंने कि मैं जो चीजों का परहेज बोलता हूँ लोगों, वो तुमको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे जो इल्म है वो तुमको नहीं है, तुमको जो इल्म है वो सबको है। और कोई भी चीज का जो उस्ताद है जो भी है, जिसको तुम फॉलो, जो परहेज बताएंगे उसको तुम फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे मामले में। तो गलती से उनको कैसा हो गया, वो मुगम में डाल दिए थे सब बलाओं ने, और उनको ट्रैवल करा दिए, और उनको कब पता चलनी दी, और उन परहेज का कब गाड़ी के अंदर बैठ के 600 किलोमीटर घुमा दिए उनको आगे ले जाकर, तो इसलिए आया होगा। खैर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फिर अल्लाह उनको नरीना औलाद और अच्छी देगा। ये जो पेशेंट है 1 साल से पहले, अराउंड 1 साल या उससे पहले वो यहाँ पर आए थे, उनका कुछ मसला था। अल्लाह के फजल करम से उनको कितना फैज़ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तुम खुद उनकी ज़ुबानी सुनो। तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहती लोगों के इंटरव्यू भी डालते जाना कि लोगों को फैज़ होता कि नहीं होता, ये दर से लोगों को फ़र्क पहुँचता क्या नहीं पहुँचता, कि जहाँ पर मेडिकल साइंस भी घुटने टेक देता वहाँ से फिर ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड सब उसके नाम, फिर उसकी ताकतें काम करती वहाँ से, उसकी जो भी ताकत है उसने गईबी ताकतें रखा वो सब, और वो बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें जो भी है, कैसा फैज़ पहुँचता लोगों को, किस तरीके से फ़र्क होता नहीं होता, तुम सुनो। और वो जो बच्चा है तो वो बिलोंग करता, कोई सूफ़ी संत है वो उधर कर्नाटका के, उनकी बहुत बड़ी दरगाह भी है, उनके फैमिली से भी बिलोंग करता, वो उन्हें बताएंगा उसके नाम के साथ इंटरव्यू में कौन से फैमिली से बिलोंग करता हो। और दूसरी बात, सब तरफ गए जहाँ से अल्लाह को फैज़ देना है वहीं से फैज़ देता, यहाँ पर लाया अल्लाह ने उनको, और उसके बाद क्या बोलते थे, उनको मुकम्मल तौर से दिया फैज़ या नहीं दिया, या दिया तो कितने % फैज़ हुआ, क्या दास्तान है तुम्हारे सामने लाइव के अंदर है। अब तुम क्या बोलते तो सुनो उसकी ज़ुबानी। कब आए थे तुम, कितना टाइम हो रहा तुमको आके? जी अस्सलाम वालेकुम हजरत, हम लोग आए थे रमज़ान में आए थे, आके भी 1 साल हुआ। हम लोग कर्नाटक से हैं और हम लोग रहते जो जॉब करते हैं हैदराबाद में। जो यूट्यूब में आपका देख के वीडियो आए थे, उसके बाद हम लोग आके बाद एक बार फर्स्ट राउंड में आए, फिर थोड़ा हमारे को क्या दिखा, अच्छा दिखा, फैज़ मिला। फिर नेक्स्ट सेकेंड राउंड में आए, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी अच्छी हो गई और अच्छे भी हो गए। और मियाँ बीवी में क्या है, लड़ी झगड़ा होता था, जो भी है शैतानी हरकत है हो या जिन हो खबीस हो जो भी है, तो मियाँ बीवी में लड़ी डालना, तलाक देना, जहाँ तक कि हमेशा के लिए छोड़ देना। हाँ हाँ। और जलन और हसद से थोड़े लोग जादू टोने करने वाले भी है, मियाँ बीवी पे लड़ी लगा के इसको जुदा करना बोल के। अल्लाह का करम है, जब से हम लोग इधर आए आपके पास अमल भी ठहरा था। 7 साल के बाद मेरे बीवी को अमल भी ठहरा था। फिर 3 महीने के बाद फिर मिसकैरेज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी गलती थी। हम लोग जब का भी आपके पास आना था फैज़ मिलता था। और अभी है ना, हम लोग आए हजरत के पास फैज़ मिला बोल के, इनके पास गुलकशी करने के लिए आए। हाँ। एक मिनट, तुम कोई फैमिली से भी बिलोंग करते बोले थे, बोलो। हाँ, मेरा घराना है सैयद घराने का है। इधर तुम पूरा वर्ल्ड देख रहा, कैमरा सीधा घुमाओ। हाँ, मेरा घराना है सैयद घराने का है और हमारी दरगाह भी है और हम लोग हर जगह जा गए, लेकिन यहाँ पर आने के पर मेरे को फैज़ मिला। कौन सी दरगाह, क्या नाम है? हमारे दरगाह हलकट्टा शरीफ हमारी दरगाह है, खुद की दरगाह है हमारी। अच्छा, तो हलकट्टा शरीफ वाले हजरत कौन होते आपके? हमारे तैयबा होते।
जो अभी लोग देख रहे हैं अबू तुराब बोल के है, हाँ जो पहले थे इब्राहिम शाह खादरी बोल के थे, हाँ अभी तो उन्होंने नहीं है, हाँ। अभी उन्होंने देख रहे कौन होते तुम्हारे? हमारे बाबा के तैयबा वही होना उन्होंने। अच्छा, सगे हाँ बड़े अब्बा है तुम्हारे। हाँ तैयबा। तो कोई ये सूफी मूवमेंट फैमिली से भी बिलोंग करता बच्चा, तो उनके दरगाह बुजुर्ग वगैरह का नाम बयान किया उसने, और वो बुजुर्ग पर्दा हो गए, कुछ बता रहा था वो बच्चा। और दूसरी बात कि वो बच्ची को, उसके बीबी को 7 साल से उन्हें बोला ना हमल नहीं ठहरा था, और उन्होंने यहाँ पर कुछ झगड़ा हो रहा था मियाँ बीबी में, जम नहीं रही थी, वो बताने आए थे। उसमें उन्होंने ये भी बोले थे कि 7 साल से बच्ची को हमल भी नहीं ठहरा था। दुआ करे अल्लाह के हुक्म से जाओ हो जाएगा, तो अल्लाह ने बाद में उनकी गोद भी भरने की तैयारी कर दिया था। 3 महीने 7 साल के बाद में 3 महीने का हमल ठहर गया था, बढ़ते बढ़ते 3 महीनों के अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का फजल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़त फ़ैल में। फिर बाद में क्या होगा, वहाँ आने में थोड़ा लेट हो गए, नहीं आए, बोले तो नहीं आ सके और कुछ अमल नहीं कर सके। तो दुश्मन तो तुम्हारे ठंडा नहीं बैठते ना, तुम्हारे दुश्मनों के तो पेट में आग लग जाती देखकर ये सब हरकतें। दुश्मन बरोबर डाव पे रहता, तो फिर वो दुश्मनों ने क्या करे, डबल से उन पे हमले करा के जादू टोने के खेला करनी कौटाला करके बच्चे की वो माँ के पेट में ही जान ले लिए। खैर अब यहाँ से फिर अल्लाह उनकी गोद सूनी करेगा और नरीना औलाद अता करेगा, और भी उससे अच्छी। अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ क्या बोलते तो दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी मर्ज़ी, बहुत सारे राज है, अब मैं बयान नहीं कर सकता उतने भी राज के बातें खुलकर। और जो भी है तुम्हारे सामने। कौन से आए थे आप? हम रायचूर। हाँ रायचूर। कहाँ रहते हैं? रायचूर गुलबर्गे से आगे है, हाँ कर्नाटक। हाँ। और रायचूर गुलबर्गे के आगे से उन आए थे। उन जो भी दास्तान है, बच्चा कमाई के सिलसिले में हैदराबाद में रहता, उसकी फैमिली वो सब लोग बिलोंग करते, वो कहाँ से उसने बताया कौन सा एरिया है क्या है। तो अब उनको क्या है, यहाँ कुछ फ़र्क हुआ था कि नहीं होता, कुछ फैज़ होता कि नहीं होता? 100% होता। कितने % हुआ था फ़र्क अल्लाह का? जब फर्स्ट टाइम मैं आया था ना मेरे को 50% दिखा, जब मैं सेकेंड टाइम आया ना पूरा 100% है, एक ही दाह है, 100% है। और यहाँ तक भी पेशेंट जहाँ से भी कौन से भी देश से आने दो, यहाँ तक भी आके उन वापस भी जा सकता, अगर उसके पास उन्हें अगर हिम्मत है तो उन्हें रह सकता और ठहर भी सकता। फैज होना है तो उन रह सकता इधर। 100% श्योर आपके पास फैज मिलता, क्योंकि अल्लाह ने आपके पास पढ़ने के लिए कुरान में जो आप पढ़ते हैं, और आप पढ़ने के अलग है और घर में पढ़ने के जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है। वो जो भी है अल्लाह की शान, अल्लाह की तरफ से उसका निज़ाम। और दूसरी बात ऐसी है कि क्या बयान करूं मैं। देखो तुम लोगों का रिक्वायरमेंट था यहाँ आने के बाद में फ़र्क होता कि नहीं, फैज़ होता कि नहीं, देखो। और उन्होंने कुछ तोहफे भी लाए उनके तरफ से, उनको अल्लाह ने फैज़ दिया था। पहला उनका बताना ये था कि मियाँ बीवी के झगड़े होते थे, कुछ घर के अंदर बलाएँ छोड़े वाली थी, कुछ बीवी के अंदर शैतान छोड़े वाला था, वो मैंने पकड़ लिया था और पकड़ के जला के सब चीज़ों को, वारों को पलटा दिया था। मैं क्या मेरी ज़ुबानी बयान करूँ। अल्लाह ने कुछ ऐसी ताकतें देकर बिठाया, वो सब उन्हें कंट्रोल करता कि मैं मेरी ज़ुबानी नहीं बोलता, मैं सामने पकड़ के लाता, तुम्हारी ज़ुबानी सब बातें पूछा देता हूँ, कौन डाला, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं, सब रफ़ा दफ़ा करा देता हूँ। बिल्ली दूध पी रही आँख बंद कर और ये सोच रही कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वैसा ही जादूगर और तुम्हारे लोगों रिश्तेदार तुम पे जादू टोना करते और सोचते हैं कि कोई भी नहीं देख रहा, हमको किसी को नहीं मालूम होगा। वो बिल्ली की तरह, बिल्ली दूध पीते ना आँखें बंद करके, और सोचती मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ और सबको दिखा दूंगा पूरे वर्ल्ड को कि तुम जादू टोना कर रहे हो और एक दूसरों पे जादू टोना कर रहे हैं। नाला को यहाँ कोई बात नहीं छुपती, यहाँ सामने आके बयान होती है अल्लाह के फजल करम से। ये अल्लाह का करम है। मैं क्या बयान करूँ तुमको, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने। तुम भी कुरान पढ़ते, मैं भी कुरान पढ़ता, मुफ्ती कारी आलिम हाफिज़ भी कुरान पढ़ते, मैं भी कुरान पढ़ता, गली का चौरस्ते का नुक्कड़ पे बैठने वाला फिरने वाला आम आदमी हर कोई कुरान पढ़ता, मैं भी कुरान पढ़ता। तुम्हारे पढ़ने में मेरे पढ़ने में क्या फ़र्क है अल्लाह को मालूम। देखे तुम्हारा पढ़ना उसको कितना पसंद है लोगों, कि तुम्हारे पढ़ने से क्या बोलते, तो तुम्हारे साथ आके शयातीना भी बैठ के पढ़ते क्या है कि क्या पता कौन से तरीक़े से पढ़ते तुम तो। और मैं तुम्हारे सामने लायूं मैं पढ़ता,
मेरी भी तो जुबान है, मैं भी वैसे ही पढ़ता जैसा तुम पढ़ रहे। उल्टा तुम तो मेरे से अच्छा पढ़ते होंगे, मुफ्तियाँ खारे हो, आलिम हो, हाफिज हो, गली के चौरस्तों पे बैठने वालों, तुम तो मेरे से बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, ज़बर ज़ेर को सही तरीक़े से लेके और सही तरीक़े की क़िरात। फिर मुझे कौन सी क़िरात दिया अल्लाह ने ऐसी? 72 क़िरातों में से कौन सी क़िरात दिया, या कौन सी ऐसी ज़बान में तासीर दिया जो पढ़ते ही सब दास्ताने होते? बड़े बड़े मुफ्तियों, आलिम, हाफिज़ों के भी निकाला मैंने। देखे नहीं कि इससे पहले मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि मैं बोले कुरान पढ़ाने गया कि मैं ठहर नहीं सक रहा जानी मास पे, क्या होगा कि कैसा मन निकाला, सब रफा दफ़ा कराया। बहुत बहुत राज है, तुम्हारे हद तक कर सकते हर मामला। लोगों, छोटा मोटा तावीज़ लिखने वाला, नींबू काटने वाला अलग रहता, और जहाँ अल्लाह ताज बिना के बिठाता वो बात अलग रहती। बहुत सारे राज है अल्लाह के और बहुत सारी बातें हैं, उनको कैसे बयान करूँ मैं? वो खुद ज़मीन पे आकर थोड़ी फैज़ देता, उसके शान के ख़िलाफ़ है। मेरा रब कितना बड़ा है पता है तुमको? खाली तुमको इतना ही पता है कि अल्लाह है, अल्लाह है, और अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह इतना बड़ा है कि उसकी कुदरत को बयान नहीं कर सकते, तो उसको तो देख भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। दुनिया की सबसे पहली जो बारिश हुई थी, तो सबसे पहली बारिश को एक एक ड्रॉप को एक एक फरिश्ते ने ज़मीन पे ला के छोड़ा था, और वो एक एक फरिश्ते ने जो एक एक ड्रॉप को ज़मीन पे ला के छोड़ा, तो सोचो वर्ल्ड में कितने ड्रॉप बारिश गिरी होंगी उस टाइम पे। फिर उसके बाद वो फरिश्तों का आज तक नंबर नहीं आया, उन्होंने लाइन में ठहरे वाले, और हर बारी की बारिश में फरिश्ते एक एक ड्रॉप को ज़मीन पे ला के छोड़ते और नंबर में जाके लग जाते, ताकि वो उनका नंबर ख़त्म हुआ तो फिर ऊपर वाले जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे फरिश्ते तो फिर इनका नंबर आएगा। ऊपर वाले अभी तक भी ख़त्म नहीं हुए, फरिश्ते आते ही रह रहे और लाइन में लगते ही जा रहे हैं। कितनी बड़ी कुदरत है अल्लाह की। कुदरत इतनी बड़ी है कि मैं तुमको बयान नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? देखो लोगों, मैं तुमको एक बात बोलता हूँ कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि दुनिया की गर्ज से इबादत वो मत करो, अल्लाह को राज़ी करने की गर्ज से इबादत करो, और अल्लाह यकीनन तुमको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। एक बंदे को 10 गुना बड़ी जन्नत। तो अब इस पे से अंदाज़ा लगा लो कि काफिर, मुनाफिक, मुशरिकीन उस दौर के जो थे तो उन्होंने कितनी हंसी उड़ाए होंगे। बोले होंगे भाई दुनिया इतनी बड़ी है तो इससे 10 गुना बड़ी जन्नत एक इंसान को देना कैसा पॉसिबल है? जबकि एक इंसान तो नई दुनिया में आया, करोड़ों अब्जो आ गए, मर गए, चले गए, करोड़ों अब्जो उसमें से गुनाहगार है और करोड़ों अब्जो नेक भी है लोग। हाँ, तो नेक लोगों को जन्नत मिलेंगी, तो करोड़ों अब्जो बेगिनत लोगों को एक जन्नत दुनिया से 10 गुना बड़ी मिलेंगी। तो जगह है क्या इतनी आसमान में? ऐसा क्या क्या बातें कर रहे थे मुनाफिक मुशरिकों ने। आज साइंस बता रहा, साइंस क्या बता रहा, नासा ये सब रिसर्च सेंटर जितने सब लोग क्या बता रहे कि गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी तो छोड़ो, अभी बहुत दूर की बात है गैलेक्सी तक जाना। दुनिया से कई लाख गुना बड़ा सूरज है, सूरज से कई लाख गुना बड़ा दूसरा है, फिर उससे कई लाख गुना बड़ा तीसरा है। फिर ऐसा करते करते इतने बड़े बड़े सूरज है ये गैलेक्सी के अंदर कि वो सूरज उनके सामने धूल के बराबर दिखेगा। 32 लाख गुना बड़ा भी सूरज धूल के बराबर दिखेगा उनके सामने, उससे इतने बड़े बड़े हैं। तो अब मुझे बताओ दुनिया कहाँ चली गई? दुनिया का तो सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद गैलेक्सी एक, तो आसमान में इतने गैलेक्सियाँ हैं, मैं साइंस, नासा, रिसर्च सेंटर सब बताते कि इतने गैलेक्सियाँ हैं कि हम एक गैलेक्सी के अंदर कितने गोले वो नहीं गिन सके। तो गैलेक्सियाँ तो हम गिन नहीं सकते, बेगिनत गैलेक्सियाँ आसमान के अंदर। ये पहले आसमान का आलम है, तब अब अल्लाह कितना बड़ा होगा सोचे। अब चलो आगे ले जाता तुम्हारा 7वें आसमान पे, मैं नहीं ले जाऊँगा तो कौन ले जाएगा? चलो 7वें आसमान की तरफ बढ़ते। पहला आसमान इतना बड़ा है कि साइंस ने बोला उसमें कि गैलेक्सियां हम गिन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, बेगिनत, कई लाख करोड़ साल लग जाएंगे खाली गिनने के वास्ते सोचेंगे तो, और बेगिनत है, गिन नहीं सकते। गैलेक्सी के अंदर कई करोड़ गुना बड़े बड़े गोले हैं उसके अंदर, ही जो तुम बोलते हैं ना प्लैनेट फलानेट, हम के बेगिनत गिन नहीं सकते उनको, जिनके सामने सूरज के सामने 32 लाख गुना, सूरज से 32 लाख गुना बड़े बड़े जो प्लैनेट है, तो वो जो गोले हैं तो वो भी धूल के जैसे उनके सामने, उनसे भी बड़े बड़े हैं। और ये खाली एक गैलेक्सी के अंदर करोड़। अब सोचो 7 आसमान है तो दूसरा आसमान कैसा होगा? अब ये लाजमी बात है कि ये चीज छोटी है तो उससे बड़ी उसके ऊपर की रहेंगी, बरोबर। तो कितना बड़ा हो सकता दूसरा आसमान? लगाओ, गेस करो कितना बड़ा हो सकता दूसरा आसमान। है तुम्हारे को किसी को तजुर्बा? दूसरे आसमान
का मैं बताता तुमको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा इकराम ने पूछे कि जब पहला आसमान इतना बड़ा है तो दूसरा आसमान कितना बड़ा है। आपने जब दूसरे आसमान पर गए तो वहां से पहले आसमान को देखे तो कितना दिखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुझे 100 गुना बड़ा, 200 गुना बड़ा, या नीचे का 200 गुना छोटा, या 100,000 गुना छोटा नहीं दिखा। आपने अंगूठी थी आपके उंगली मुबारक में, वो अंगूठी को घुमाए और घुमाकर बोले कि पहले आसमान मुझे दूसरे आसमान से अंगूठी के मानी नजर आ रहा था, ये अंगूठी का उतना दिख रहा था, नगीने के उतना। तो अब बताओ दूसरा आसमान कितना बड़ा होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अब तीसरा आसमान, तो तीसरा आसमान से मैंने जब दूसरे आसमान को देखा तो वो अंगूठी का नगीना दिख रहा था। फिर चौथे आसमान, फिर छठा आसमान, जो भी आसमान पे जाता था और वहां से वो आसमान को देखता था तो वो अंगूठी के नगीने के उतना दिखता था। अब उनमें कैसे कैसे गया एग्जाम, कितना बड़ा है, सोच सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। जब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा और मैंने 7वें आसमान से छठे आसमान को देखा तो छठा आसमान भी मुझे अंगूठी के नगीने के उतना दिखा 7वें आसमान के सामने। तब 7वां आसमान कितना बड़ा होगा। अब 7वें आसमान के बाद रब्बुल आलमीन, अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर जिसके नाम है, जिसको महसूस किया जा सकता, बोलता था ना मैं तुम्हारा हमेशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो उस निराकार है। और संस्कृत में भी बताया तुम्हारा, इंग्लिश में भी बताया, सब आगे की वीडियो में बताने वाले हर चीज कि अल्लाह एक है, उसका नाम खुदा है, वाहिद, वो जो गॉड बोलते उसको ईश्वर है, वो निराकार है, उसको खाली महसूस किया जा सकता। अब बता बे इंसान तो उसकी मूर्ति कैसी बना सकता। जब 7वें आसमान पे पहुंचे तो फरमाया कि 7वें आसमान से जहां से उन्हें बैठकर फैसले देता अल्लाह तख्त और उसका ताज जहां रखे वाला है, तो मैं वहां पर पहुंचा। आयतल कुर्सी में उसके तख्त ताउस का जिक्र है, पढ़ो तुमको पता चलेगा। जब अल्लाह की कुर्सी देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, मैंने जब अर्श आजम को देखा तो उसके सामने मुझे 7वां आसमान छल्ले के जैसे दिख रहा, छल्ले के अंदर जो नगीना रहता क्या, नगीने के जैसे। तो अब बताओ उसकी कुर्सी इतनी बड़ी तो फिर वो कितना बड़ा होगा। तो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे सोचा, तुम्हारे कैलकुलेशन, तुम्हारी एवरीथिंग, हर चीज वहाँ खत्म हो जाती, पूरे सब सोच पीच सब खत्म, बेकार, कोई नहीं सोच सकता इतनी बड़ी खुदा की कुदरत है। तो खुदा कैसा होगा, वो कैसा है और उसकी इतनी बड़ी कुदरत है और तुमको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं तुम क्या बयान करूँ, तुमको बार बार बोलता ना मैं कि बहुत बड़ी खुदा की कुदरत है। आज तुमको बता ही दिया ना, टाइम नहीं मेरे पास, मगर मेरे को फिर भी स्पीड में बोलना पड़ रहा है, चारों तरफ से सब चीज़ें देखना है। खैर, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक मिनट, ये मेराज का वाक़िया पढ़ो ज़रा, पता चलेगा तुमको। आज मेडिकल साइंस आज वो सब बातें बता रहा, तो अल्लाह ने क्या बोला था, यकीनन कसम खुदा के इज्जत व जलाल की, अल्लाह का कौल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पत्थर की लकीर है। क्या फरमाया था, 10 गुना बड़ी जन्नत दूंगा। तो लोगों बताओ अब दुनिया की क्या मिसाल रह गई, पहले आसमान के सामने और दूसरे तो 7वां आसमान, वो तो कितना बड़ा है, बयान नहीं कर सकते। अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने कुछ इनकी तरफ से तोहफे लाए, चलो ठीक है, बिल्कुल शी करता हूँ। ठीक है, लो छोकरे लाइन पे रुके 1 मिनट। तो मिठाई का डब्बा खोलो, पहले वो दे देंगे क्या, पहले तो देख। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर हो गया, तुम्हारे भी मोबाइलों से फोटो लेना है ले सकते हो। ठीक है, मैं दूँ उनको फोन, ले सकते हैं। ठहर था ना, ठहर उठ के। हाँ ठहर ना, अब पहले मैं डालते से लेना था वीडियो, अब मेरे को शेयर करते ना मेरे को। वो तो वीडियो होता ना, गया था ना, उसके स्क्रीनशॉट ले लेना था। हाँ अरे वेट करता है सीधा कैसा ऐसा करो ना सभी गोला बना दो, उसको गोला बना के डालो ना। ऐसा ऐसा, अब इतना हाइट नहीं हूँ ना मैं। ऐसा डालो ना, ऐसा हाँ, कैसा बना दो। बिस्मिल्लाह। ऐसा क्रॉस करो, तुम्हारी फोटो आती है। ये नीचे करो जरा। कैमरा जूम करो, नजदीक दिलाओ थोड़ा थोड़ा।
जज़ाकल्लाहु खैर। बैठो के हाँ बैठो, मैं खिला देता हूँ। हाँ ये, हाँ भाई मैं नहीं खाता हूँ। बिस्मिल्लाह। नहीं ले लो, समझा मैं। हाँ, नहीं मैं खिला बस। थोड़ा। अरे वो खोलो ना वो जरा, जज़ाकल्लाह। डब्बे में डालो। तो दिएगा डब्बा, मोबाइल जरा। जी मेरी तरफ से तो। ठहरू क्या नोट के। हाँ ठहरो। बिस्मिल्लाह। ये लग दो ना, ये ये दे देंगे, ये भाई रखो, देंगे ना, देखते ना तुम जरा। इसकी तरफ जूम करो चिड़िया के। ये जो है तो हमारे पास में बहुत सारे लो बर्ड्स वहाँ पर बैक साइड में पीछे थे, तो उन्होंने उनकी तरफ से तोहफे में ये भी लाए बर्ड्स। लोगों बहुत इम्पोर्टेंट, तुमको एक वो बोलता हूँ, बहुत बहुत इस पे से भी अगली बार तुम्हारे को मैं वो दूंगा बयान, उससे क्या बातें होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अपने घर के बाहर हौज रखो पानी के वास्ते। अगर हौज नहीं रख सकते तो घर के बाहर एक छोटा सा वो रखो, कोई डब्बा रखो, कोई कुछ तो भी कोई ना कोई चीज़ रखो। पानी, जानवर, परिंदे चरिंदे आकर तुम्हारे यहाँ से पानी पी कर जाना। अगर तुम किसी को खिला नहीं सक रहे तो कम से कम जानवरों के वास्ते तो पानी रखो। तुम्हारे घर पे आने वाली वबाएं बलाएं टल जाती है सब ऐसे सदक़ात से। तो बहुत बड़ी बात है, चरिंदे और परिंदों के लिए थोड़े दाने छत पे बिछा दिया करो और कटोरे में कहीं में पानी रखो। हमको प्यास लगेंगी तो हम बॉटल खरीद के लेकर पी सकते, लेकिन ये मासूम जानवरों को प्यास लगेंगी तो कहाँ जाके खरीदेंगे। इसलिए तुम्हारा शहर छोड़ के चले जाते हो दूर गाँव के तरफ, गाँव के बाहर। तो इसलिए बेहतर है कि अपने घरों के बाहर कुंडे में, मट्टी के कुंडे में, या मट्टी का कोई पॉट या कोई और चीज़ या कुछ और बड़ी चीज़ में पानी भर के रखा करो, ताकि जानवरों को पीने के लिए। और वो पिएंगे तो तुमको सवाब, दुआ और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तुम्हारी बीमारियां तक चले जाएंगे घरों से को छोड़कर तुमको पलट कर, क्योंकि ये जानवरों का भी तुम अगर ख्याल रखेंगे तो। इसलिए नेचर का भी थोड़ा ख्याल रखा करो लोगों। बहुत सारे बातें मैं क्या बोलूँ। बैठो क्या। खैर देख नसीम, तुम ठहरो। पढ़ो ना, बोल दे। हाँ स्टार्ट। अब तो हम लोग इनको लिए ग्लूकोज के लिए आए थे, फाइज मिला बोल के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इनके पास नेक्स्ट प्रेगनेंसी ठहरने के लिए कुछ भी इन्हों देंगे तो इंशाल्लाह अगर फिर से हो गएगा तो फिर से नेक्स्ट फिर हम लोग इनको ग्लूकोज करने देंगे। 100% है, जैसा इन्हों इबादत के लिए देंगे बोलेंगे वैसा करो, 100% तुम्हारे को रिजल्ट आएगा। जो भी पेशेंट जो हॉस्पिटल रहने दो, जो बीमार रहने दो या कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, अगर वो आपको कुछ नहीं हो रहा सही, आपकी तबीयत सही नहीं हो रही, तो आप साहिबान के ने जाके हॉस्पिटल जाके थक जा रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार यहाँ आके जाओ आपको समझ में आता। ये इनके तरफ से बाइट थी, इन्होंने बोले जो भी है तो इनके दिल को अल्लाह के करम से सब मालूम है। और जो भी इन्हों दुआ पढ़ते या पानी देते जो सब बाहर से देते, इनके पास से कुछ भी नहीं देते। और क्या है बोले तो इनकी जो भी दवा पेशेंट को देते ना वो सब बाहर से देते। जो भी पेशेंट को देते दवा बाहर से देते, यहाँ से इनके पास से कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ इनके पास ये रहता, पड़े रहती इनके पास। जो उन्होंने पढ़ेंगे सामने वाला वो इन्हों कुछ भी नहीं बोलते, सामने वाला जो पेशेंट बैठता ना वो खुद मुंह से बोलता। इनके पास सिर्फ पड़े रहती, पड़े से उनका हाजिर हो जाता। आप कोई भी रहने तो एक बार आओ इंशाल्लाह, यहाँ पे देखो, आप आजमा के देख लो। आपको फैज नहीं मिला ना जब बोलो। ठीक है चलो।